2024 लोकसभा चुनाव सामने हैं। ऐसे में इंडिया और एनडीए आमने सामने की स्थिति में है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो इंडिया की स्थिति थोड़ी डामाडोल ज़रूर नज़र आ रही, क्योंकि एक के बाद एक तमाम सहयोगी धीरे धीरे अब इंडिया से दूर होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो इंडिया की जो है मुख्य तौर पर आगे लेकर के जो पार्टी चल रही थी कांग्रेस, वो भी अब उत्तर प्रदेश से धीरे धीरे खिसकती हुई नज़र आ रही है। क्या कारण है, क्या वजह है, ये सब जानने के लिए हम जनता के बीच में कि आखिर जनता क्या सोच रही है, जनता के मूड में क्या है, जनता को क्या लगता है कि आखिर रायबरेली से सोनिया गांधी क्यों दूर जा रही हैं, क्यों वो परिवार को ही लड़ाने की बात कर रही हैं। इन्हीं तमाम बातों पर बात करने के लिए लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मैं भीमसेन राजभर। राजभर जी, क्या लग रहा है 2024 में आपको? 2024 का रिजल्ट तो बहुत बढ़िया भाजपा के पक्ष में था, लेकिन भाजपा ने किसानों के खिलाफ जिस तरीके से इस देश में कांटा बिछा दिया है, रोड पर खीले बिछा दिए, अब भाजपा ने अपने लिए कांटा पैदा कर दिया। उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस को हार दिख रही है? कांग्रेस तो जान ही रहे हैं, उसका कहना नहीं है कि क्या वजूद है, कांग्रेस के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। वो जो है रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती थी, वो भी अब बताया जा रहा नहीं लड़ेंगी इस बार। नहीं, सोनिया जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़े, वो बड़ी बात है, बड़ी लीडर हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हैं, उनकी बड़ी पार्टी है। मोदी जब गुजरात से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो सीट वापस परिवार को ही देने जा रही है। नहीं, परिवारवाद, भाजपा इस समय परिवारवाद की सबसे बड़ी पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर कौन है? परिवारवाद की पार्टी। संजय निषाद कौन है? परिवारवाद की पार्टी। अनुप्रिया पटेल कौन है? परिवारवाद की पार्टी। परिवारवाद की पार्टी का ठेका लेकर के इस समय भारतीय जनता पार्टी चल रही है। सबसे बड़ी परिवारवाद की अगर पार्टी है, पिता पुत्र वाली पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है। बताइए, कई तो हम गिना ही चुके हैं। इसलिए अब भाजपा के लोग ये नहीं कह सकते कि विपक्ष जो है गठबंधन, इंडिया गठबंधन परिवारवाद का, वंशवाद का गठबंधन है। विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष तो वैसे खंड खंड आपने देख लिया, जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी के उसमें सब लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद सब एक एक करके जैसे को एक एक मेढक को ला करके इकट्ठा करो, दूसरा मेढक उलट वही तरह हो। वैसे परिवार फिर से रायबरेली खत्म है। रायबरेली उत्तर प्रदेश से खत्म, इस देश से खत्म हो जाएगी। कांग्रेस का आप कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। जो उन्होंने कृत्य किया है इस जनता के हार दिख रही है, बिल्कुल बुरी तरह से हारेगी। बिल्कुल कहीं उसका नामो निशान नहीं मिलेगा। अभी भाई साहब कह रहे थे किसानों, वहाँ किसान कोई है ही नहीं। 20% किसान जो हैं, जो कांग्रेस के प्रायोजित और बाहर से फंडिंग लेकर के वहाँ बैठे हुए हैं। मेन किसान देखना है, आप इसको कैमरा लेकर के जाइए गांव में, देखिए किसान अपना काम कर रहा है, जिसको काम करना है। जो वो ठेकेदार, किसानों के ठेकेदार बनते हैं, जैसे कि हम पहले कहे 20 और 80 की लड़ाई है। 20% पीडीए को लेकर के सवाल खड़ा हो रहा है सपा के अंदर ही। उनके जो दो सहयोगी भी नेता हैं, बड़े नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो कह रहे हैं कि पीडीए का ध्यान नहीं रखा गया, और उसके अलावा पल्लवी पटेल, जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू से हराया था। हाँ, तो सही बात। पीडीए का ध्यान, अगर पीडीए का ध्यान दिया होता तो क्या जया बच्चन और आलोक रंजन जी को बनाते, उसमें एक मुस्लिम समाज का बनाते, राज्यसभा भेजते, एक और पिछड़ी जात का भेजते। आपने एक हरिजन रामजी लाल सुमन को भेज दिया। आपको अगर उनका वोट लेना तो क्या उनके ये लोग कौन से राजनीतिक हैं जिनको आप बना दिए? जया बच्चन का क्या, इसको कैसा वोट यहाँ पा सकती? लेकिन ठीक है, वो उनकी अपनी पार्टी के, वो अपने कुनबे कैसे सही कर पाते हैं, लेकिन इनसे सब हट चुके हैं। क्या लग रहा है, सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, परिवार को ही वापस जिताने की बात आज एक पत्र के माध्यम से कही है? कांग्रेस क्या यूपी को लेकर के थोड़ी डरी हुई है, या क्या स्टैंड है लग रहा है इंडिया? क्योंकि इंडिया के साथ जो आरएलडी था वो भी अलग होता है, वो नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो तमाम अलग अलग जगहों पर नाराज़गी देखने को मिलती है। देखिए, वास्तव में यूपी में तो कांग्रेस कमज़ोर है ही है। उसमें सारी जनता भी जान रही, सारे नेता भी जान रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। उसमें कौन सी बड़ी बात है? और वो शायद राजस्थान से राज्यसभा जा रही हैं, किसी को अपना लड़ाएंगे। लड़ाना, देखिए, लड़ना चाहिए, नेताओं को लड़ना चाहिए। चुनाव हारना जीतना अलग की बात है। क्या आप संघर्ष करना छोड़ देंगे? भाई, अन्य प्रदेशों में तो है कांग्रेस, कई प्रदेशों में, 4-6 प्रदेशों में है, 3 प्रदेशों में है, 2 प्रदेशों में, कहीं कहीं तो है। देश बहुत बड़ा है, तो उत्तर प्रदेश में कमज़ोर है कांग्रेस, मानता हूँ। और जहाँ तक अभी आप पीडीए कर रहे थे, वास्तव में जो बात ये लोग कर रहे हैं कहीं न कहीं तो जायज़ है। आप अखिलेश यादव जी को स्वयं में सोचना चाहिए कि 24 साल लगातार एक ही आदमी की राज्यसभा भेज रहे हो, क्या मतलब है? दादा, ये कांग्रेस बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी अब चुनाव नहीं लड़ेंगी रायबरेली से, परिवार से ही किसी सदस्य को लड़ाए जाने की चर्चा है। तो क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वरिष्ठ नेता रही हैं सोनिया गांधी, और रायबरेली अमेठी तो एक परंपरागत सीटें रही हैं। आप जानते हैं कि सोनिया जी का तबीयत इस समय खराब चल रही है,
सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है। कहने का मेरा मतलब कि सोनिया जी पिछले चुनाव में ही उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सोनिया जी को किसी तरह दबाव दे करके उनको चुनाव लड़ाया गया था, वो लड़ना नहीं चाह रही थी। सोनिया जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सोनिया जी दौड़ा करने की स्थिति में नहीं है, तो उसके दृष्टिकोण को एक आधार बना करके सोनिया जी का सीट पर दूसरे प्रत्याशी को उतारने की बात की जा रही है। तो ये चूँकि वो बड़े नेता हैं, उनके बारे में टिप्पणी करना, उनके सोच पर हम अपना ओपिनियन रखना, अब वो पार्टी हाईकमान का फैसले पर अगर मुझे लगता है कि ये किसी भी दृष्टिकोण में न्यायोचित नहीं होगा। एक चीज़ और, ये पीडीए का जो दिखावा कह रहे हैं कि जो है समाज सपा के ऊपर आरोप लग रहा है कि पीडीए का दिखावा कर रहे हैं और उनके पार्टी के ही अंदर इसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि राज्यसभा को लेकर के जो प्रत्याशी लाए गए वो किसी भी तरह से पीडीए के फॉर्मूले पर नहीं है। पल्लवी पटेल जो विधायक हैं सपा के चिन्ह पर, वो भी यही कह रही हैं। देखिए तो क्या मात्र दिखावा? देखिए सबसे बड़ी बात है कि पहले लोग जो पीडीए का फुल फॉर्म समझें, उस शब्द का जो है व्याख्या समझने का प्रयास करें। वो है क्या? वो हाथी के दांत खाने का और दिखाने का और जैसा है। पीडीए कुछ कोई आधार नहीं है, पॉलिटिकल कोई ग्राउंड नहीं है, पॉलिटिकल कोई लेन नहीं है, वो केवल एक आधार है और आधार के पीछे हम सोच को स्वयं निर्धारित करते हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि जया जी के बारे में कल भी एक चैनल पे भी पूछा गया था, तो जया जी को बनाया गया तो लोगों ने बड़ा एतराज़ उठाया। जया जी एक विपक्ष के एक मजबूत नेता हैं और वो बड़ा मुखर होकर सदन में जवाब देती हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको ला के कोई गलती की गई है। बाकी रही बात पीडीए की, तो पीडीए में जो नाराज़गियाँ हैं ये इनका अंतर्कलह है इन पार्टी का, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मगर मैं शुक्रिया अदा करूँगा अखिलेश यादव जी का, जिनकी वजह से नड्डा जी को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। क्योंकि नड्डा जी जब से आए थे अध्यक्ष बन के, पार्टी अध्यक्ष बन के, तब से चुनाव बीजेपी हार ही रही थी। अब ये जो छत्तीसगढ़, राजस्थान और अपना मध्य प्रदेश जो हारी है कांग्रेस, उसका श्रेय मैं माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को देना चाहता हूं, जिसकी वजह से आज नड्डा को वहां पे राज्यसभा सदस्यता मिली। ये मेरा एक कहने का अपना तरफ से एक मन था, तो मैंने कहा। और कोई सवाल हो? क्या नाम है? शराफत अली। शराफत अली जी, क्या कहेंगे? सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव इस बार नहीं लड़ेंगी, परिवार का कोई सदस्य ही लड़ेगा और उसको खूब सारा प्यार देने के लिए उन्होंने रायबरेली वासियों को पत्र भी लिखा है। देखिए, वो एक बड़ी नेता हैं और जो है हम किसी इतने बड़े नेता पर कटाक्ष नहीं कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक समाजवादी पार्टी की पीडीए है, और पीडीए का ये जो है केवल एक ठगबंधन का काम कर रहे हैं। इन्होंने न एक दलित को, एक न अनुसूचित ओबीसी को राज्यसभा भेजा और न एक मुसलमान को भेजा, और केवल 86% मुसलमानों का अखिलेश यादव वोट लेना जानते हैं। धोखा हो रहा है पीडीए के साथ? पीडीए के साथ धोखा नहीं हो रहा है, उसके साथ विश्वासघात और कुठाराघात हो रहा है। और अखिलेश जी अगर ऐसे चलते रहे और कांग्रेस ने कहीं गठबंधन किया तो कांग्रेस भी जो है 24 से 29 तक लाइन पे आने वाली नहीं है। सोनिया गांधी ने जान रही थी कि अगले बार बेटवा हार गए, इस बार मैं हार जाऊंगी, क्योंकि वो जीतने के बाद अगर मान के 2019 में जीती हैं तो सीधे वो नजर आएंगी 2024 के ठीक चुनाव में। तो कहीं ना कहीं जनता से उनका जुड़ाव नहीं था, ना उन्होंने एक भी काम किया था, न एक भी रायबरेली का उन्होंने दौरा किया था। और सुनिए, और कहीं ना कहीं ये मोदी का डर है, और डर हरदम ऐसा मतलब रहना चाहिए। अब की गांधियों की राजनीति खत्म हो जाएगी। आए रायबरेली, हम लोग तो रायबरेली रहते हैं। हाँ, जब तक इनकी सरकार रही, पहले जो है एक भी रोड पूरे ज़िले की, जनपद की एक भी रोड दुरुस्त नहीं थी। रोड में इतने गड्ढे थे कि अगर प्रेग्नेंट महिला अगर किसी गाड़ी पे जाती तो रास्ते में डिलीवरी हो जाती, इस तरह गड्ढे थे। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने रोड को लेकर इतने बढ़िया रोडें वहाँ पे दे दी हैं कि आज एक गिलास अगर पानी में भर के जो है गाड़ी पे रख लीजिए तो कहीं गिरेगा नहीं। वॉशिंग मशीन जो है, ये नहीं वॉशिंग मशीन नहीं है, ये वॉशिंग मशीन नहीं है। वो गाली दे उसके बाद बीजेपी में आ जाए सब इसको गलत। ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, आप चाहे जितना पाप करें, लेकिन जय श्री राम का नारा लेकर आए, नारा बोल के आएंगे तो हम आपको गले जरूर लगाएंगे। माफी भी मांग लेंगे तो काम बन जाएगा। बिल्कुल भैया। राम, ये बताइए अंगुलीमाल डाकू कौन था? राम राम करता था तभी तो वाल्मीकि ऋषि बना। अब आएंगे और राम राम कहते हुए आए तो हम गले लगाएंगे।
बिल्कुल, देखिए तमाम लोग यहाँ मौजूद थे, अलग अलग राय लोगों की निकल करके सामने आई। अब देखना ये होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण तौर पर जनता के बीच में जाते हैं, जिस पर जनता अपना मत देती है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ विपक्ष पस्त नज़र आ रहा है, वहीं बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस रायबरेली से भी पीछे हटती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का पीडीए है, तो पीडीए के अंदर ही कलेश शुरू हो गया है। और दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो जाति, धर्म और विकास को लेकर अपना समीकरण तैयार करने में जुटी हुई है। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, हमारे साथ प्रयागराज के कुछ आम लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं। ये बताएं, 2024 लोकसभा चुनाव के पहले क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? कांग्रेस की क्या स्थिति दिख रही है आपको, और समाजवादी पार्टी की? विपक्ष और पीडीए और इंडिया कहाँ है? कांग्रेस पार्टी भाग गई है। सोनिया गांधी ने क्लियर कर दिया, क्योंकि उन्होंने लोकसभा लड़ने का मन ही हटा दिया। तो अब उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार मुझे लगता है कि लड़ाई करने से पहले ही भाग चुका है। पीडीए, अखिलेश यादव ने पीडीए की जो योजना तैयार करी थी वो छलावा था। सबको पता है कि अखिलेश यादव ने सिर्फ आम जनता को या पीडीए को दिखाने के लिए, ऐसे लोगों को दिखाने के लिए, लुभाने के लिए ऐसी बातें करी थी। जबकि इस बार की अभी राज्यसभा सीट पर उन्होंने जिसको जिसको खड़ा किया या जिसको उन्होंने आगे किया, वो क्लियर हो गया कि उनका पीडीए से कोई रिश्ता नहीं है। कलेश अंदर ही शुरू हो। हाँ, अंदर का कलेश है, अंदर का कलेश साफ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्र लिख दिया। यहाँ पर उनके जो दूसरे सिराथू के विधायक हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम सपा के कैंडिडेट्स को वोट ही नहीं देंगे। ये अंदर का कलेश ही नहीं है, सच सामने आ रहा है। समाजवादी पार्टी का सच ये है कि पीडीए दिखाने के लिए था और उनको करना वही था जो उनके मन में था। वो बेचते हैं टिकट, वो पैसे पर काम करते हैं, ये सबको पता है। इसलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने में ही खत्म हो गई। आपको क्या लगता है, खत्म हो गई उत्तर प्रदेश सपा और कांग्रेस? अब दिख तो नहीं रही है कहीं, भाई कहीं दिख भी नहीं रही है, कुछ कहीं चुनाव भी नहीं दिख रहा इनका। पिछला चुनाव भी बहुत इनका नहीं था कुछ, विधानसभा भी नहीं, जब कायदे से लड़ाई है तो सांसद क्या लड़ाएंगे? क्या लगता है, बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है? बीजेपी बहुत मजबूत है भाई। उसके साथ जैसे हाथी के बगल में बकरी चल रही हो, दोनों काली हो तो एक तरह है भाई। हाथी के बगल में बकरी चलना है दूसरी पार्टियाँ, तो कैसे विपक्ष लड़ेगा? अब क्या विपक्ष है ही नहीं, लड़ेगा विपक्ष ही नहीं है, आपको भी यही लगता है? नहीं, जनाधार तो बीजेपी के साथ ही है, पूरा जनाधार बीजेपी के साथ है इस समय। विपक्ष भी है, ऐसा नहीं है कि विपक्ष नहीं रहेगा तो चुनाव ही नहीं होगा, लेकिन जनाधार तो फिर बीजेपी के साथ ही है। देखिए सर, जो विपक्ष और पक्ष विपक्ष का जो आधार क्षेत्र है, हम उसको इस तरह से तौल सकते हैं कि जो जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे मायावती की सरकार से जुड़ी हुई जितनी पार्टी हैं, वो अपना अपना काम तो कर रही हैं। पर वो जैसे बीजेपी है इस समय अच्छा काम तो कर रही है, पर इस समय कांग्रेस भी जनरथ की यात्रा निकाल के शोभित कर रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री बनाइए, हमें मुख्यमंत्री मतलब प्रधानमंत्री बनाइए, उस पदवी के लिए लड़ रहे हैं। पर अगर आपने काम को अगर सीरियसली देखा जाए तो काम आपने कितना किया है ज़मीनी तौर पर, ज़मीनी हकीकत पर, वो मायने करता है। सर जाहिर सी बात, अभी तो कुछ स्पष्ट एकदम नहीं कह सकते हैं। फिर भी कांग्रेस का तो थोड़ा हल्का ही लग रहा है मुझे, डामाडोल ही स्थिति दिख रही है। क्योंकि अभी जो ये राम मंदिर ये सब चल रहा है, तो बीजेपी का तो आप जाहिर सी बात है कि ऊपर 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 और जा रहा है। राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं। सर वो तो करेंगे ही, उन्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो एकदम पीछे कहीं बैठ तो नहीं सकते कोने में जाकर के, कुछ तो दिखाना भी होता है जनता को भी। तो बट उनका अभी कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे हिसाब से। जो भी है जीतेगी बीजेपी ही। बीजेपी जीतेगी? देखिए हाँ, क्योंकि हम लोग भी अगर देखें, अगर एक हम लोग जैसे लेडीज़ हैं, लेडीज़ के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम लोगों के लिए सेफ्टी भी है और सारी चीज़ें हैं। अभी हम लोग बहुत ही माहौल बहुत चेंज हुआ है। अच्छा, विपक्ष का कहाँ क्या सीन दिख रहा है? इंडी गठबंधन बना, आपस में फूट पड़ी, जहाँ जहाँ राहुल गांधी गए वहाँ सब उनसे अलग हो गए। अगर इतना ही प्रेम होता तो कांग्रेस पार्टी देश की इतनी बड़ी पार्टी मानी जाती रही है, और आज एक छोटे से कमरे में सिमट गए। उनकी इतनी भी इज्जत नहीं रही कि जिस जगह जा रहे थे अपने ही साथियों के यहाँ, वहाँ उनका साथी ही उनका साथ छोड़ के चला गया। और यही हाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ हो रहा है। उन्होंने पीडीए बना तो लिया, पीडीए पर खूब चर्चा कर लिया, पीडीए पे हर जगह नुक्कड़ और गांवों में जा करके चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ झूठ बोलने का कार्य हो रहा है। पीडीए में कहीं पर भी अगर पीडीए का उन्होंने कोई भी एक शब्द पर भी काम किया होता तो जया बच्चन को राज्यसभा इस बार वो न भेजते। जया बच्चन बुराई करते हैं। अगर अखिलेश यादव को देखा जाए
तो वो सिर्फ बुराई ही तो करते हैं बीजेपी की या उनके किसी भी नेता की, बाकी वो क्या करते हैं। आपको क्या अभी देखिए, सबसे पहले जो 2024 का चुनाव है तो उसके मद्देनज़र पे जितनी भी बीजेपी पार्टियां हैं इस समय अपने अपने उफान पे होंगी, क्योंकि कोई ना कोई, देखिए अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है तो उस पर सबके सब बिजी थे, सबको किसी न किसी तरह पे रोज़गार पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पहली चीज़ तो ये है, रोज़गार पे किसी भी तरह का ध्यान। अगर विकास की पद्धति पर जाएंगे तो ज़मीनी हकीकत पर जितना काम होना चाहिए, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन से लेके साइड बिल्डिंग बनाने तक में जितने मटेरियल का इस्तेमाल होता है, अगर सब पे काम किया जाए तो ये जो भारत है ना वो अमीर देश कहलाएगा। कह रहे हैं विकास कैसे होगा? सबको पता है कि डेवलपमेंट पर इस समय भारत के पास अच्छा खासा धन भी है और हर जगह चारों तरफ चौमुखी विकास हो रहा है। आप जिससे बात कर रहे थे इसको भी यही नहीं पता कि रोजगार कहाँ मिलना है, इसके पास अपनी कैपेबिलिटी नहीं पता, पढ़ा लिखा ही नहीं है, ना पढ़ा लिखा है, और जिस कैपेसिटी का बंदा है उसको वो नौकरी कर भी रहा है। इन्हें खाली एक शौक है कि हम कहीं बोल लें कुछ, तो कुछ बोल देने से, सरकार की अवहेलना या उपेक्षा कर देने से कुछ काम नहीं होना है। सबसे पहले जो राम मंदिर का विकास है तो वो आस्था और धर्म से जुड़ा प्रतीक चिन्ह है, वो हम उस पर कोई सवाल वो मैं नहीं कह रहा हूँ, पर जो जैसे अब कोई भी मंदिर में दान दक्षिणा होती है, अगर उसी पैसे को रोजगार में विकास की आप बात कर रहे हैं, लेकिन 2024 में कौन लड़ेगा? बीजेपी से कौन लड़ेगा? बीजेपी से सर देखिए, एक तो आप समझ लीजिए कि बहुत सारी, आप देख लीजिए कि आपका प्रधानमंत्री तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो पलड़ा सबका भारी है, पर अलग अलग पार्टियों में भी सब अपना अपना काम कर रहे हैं उस हिसाब से। अगर ईमानदारी, हल्के में मत लीजिए, अलग अलग पार्टियों में भी लोग काम कर रहे हैं, सभी पार्टी अपनी अपनी तरीके से तैयारी। लेकिन देखिए जो काम बोलता है उनका काम बोल रहा है, इसलिए आज हम लोग मिल करके उनकी तारीफ कर रहे हैं, अन्यथा ऐसे कोई किसी को नहीं बोलता है कि नहीं उनका काम हो रहा है, उनका नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी की क्या तस्वीर, जो उन्होंने पीडीए बनाया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो अगर साथ आ गया तो उनका पलड़ा नहीं भारी हो जाएगा? सर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, देखिए राजनीति है, इसमें एकदम 100% श्योर तो कुछ भी नहीं होता, फिर भी लगता नहीं है सर। सवाल नहीं उठता कि पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक उनके साथ आ जाए। जो थोड़े बहुत अल्पसंख्यक हैं, जो टोपी पहने अल्पसंख्यक हैं, उसमें से भी फूट है। अब आप देख लीजिए, कोई एक मुस्लिम का एक समुदाय भारतीय जनता पार्टी के इस समर्थन में इस तरीके से सामने आ चुका है कि वहाँ पर ही फूट है, और कारण भी साफ है। इस समय भारतीय जनता पार्टी ये नहीं देख रही है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। रोटी, कपड़ा और मकान सबको दे रही है, किसी धर्म जाति का हो उनसे कोई इस बात का मतलब नहीं है। मैं कहता हूँ, देखिए सुनिए, राम मंदिर जो बना है हमारी हिंदू आस्था धर्म का प्रतीक चिन्ह है, जो कि दान लेकर पैसा, जितने भी बॉलीवुड एक्टर थे, जितने भी सेलिब्रिटी, जो उन लोगों ने पैसा देकर उनको दिया है, तब ये जाके बना हुआ है, तब ये राम मंदिर का एक भव्य निर्माण हुआ है। पर इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो हमारे धर्म और आस्था का प्रतीक चिन्ह कहलाता है।